हेलो दोस्तों, ये है सुपर स्प्लेंडर BS4। तो इसमें जो दिक्कत आ रही है वो चार्जिंग की दिक्कत आ रही है। और चार्जिंग में ये भाई कस्टमर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है, क्योंकि इसने नई बैटरी डलवाई है और नई बैटरी डलने के बाद एक बार बैटरी चेंज हो चुकी है अभी 15 दिन के अंदर, लेकिन इसकी जो चार्जिंग की समस्या वो दूर नहीं हो रही। ना ओवर चार्जिंग है ना कुछ है, क्योंकि इसकी जो चार्जिंग है वो प्रॉपर तरीके से सही से नहीं आ रही। क्योंकि क्यों नहीं आ रही, इसकी समस्या को हम आज हल करके देंगे और जो भी दिक्कत होगी उसे हम बिल्कुल बता के देंगे। तो आप चेक कर सकते हो, कभी सही बताती है, कभी गलत बताती है, कभी कटते हैं, कभी बढ़ते हैं। तो क्यों समस्या आ रही है इसमें, तो क्या है, तो मैं इसका समस्या का हल बताऊंगा आज को। तो इस वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसे चेक करने में, क्योंकि कहाँ से दिक्कत आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। तो इसकी जो हेडलाइट सब कुछ ओके काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी समस्या हल नहीं हो रही। क्योंकि जो एम्पियर मीटर है, कभी ये 1300 बता देता है, कभी 1100, कभी 1200। तो ये एक जगह ही नॉर्मल चार्जिंग देनी चाहिए रुक के, लेकिन ये उल्टी सीधी बता रहा है। क्यों बता रहा है, इसका भी एक रीज़न होता है। कहीं ना कहीं से कोई शॉर्टिंग हो जाती है, या कहीं से कोई लूजिंग हो जाती है, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए हम इसका भाई ने चार्जर भी चेंज करवा लिया, लेकिन चार्जर इसका सही था वो, लेकिन इसका चार्जर भी हम पुराना ही चार्जर लगाएंगे इसमें, क्योंकि पुराना चार्जर ओरिजिनल है। तो हमने ये मल्टीमीटर को रख दिया एक साइड को। तो इसके जो चार्जर की जो नीचे की कॉइल होती है उससे ईट हम उसे खुलवा लेते हैं, और खोलने के बाद चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। खोले खोले खोले। हमारे 100 रुपये देना। कुछ जिस गाड़ियों में चार्जिंग की समस्या ज़्यादा आती है, किसी भाई पे इसकी जो चार्जिंग है वो सॉल्व की प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती है समस्या हल, उसका भी रीज़न होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉइल चेक कर रहे हैं, तो यहाँ सही बता रही है, लेकिन इसकी सीट खोल के इसका पुराना चार्जर लगा के फिर चेक करते हैं कि इसकी चार्जिंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो इसकी जो सीट को हम ओपन करवा रहे हैं, और वीडियो को कट मत करना, वीडियो को पूरा देखना कि किस तरीके से गाड़ी की चार्जिंग बढ़ाई जाती है और कहाँ से समस्या आती है, क्या है क्या नहीं है। तो बिल्कुल आसानी तरीके से हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या है, और कहाँ से चार्जिंग में दिक्कत आ रही है। तो इसके जो पीछे की जो टेल पैनल है उसे हम ओपन कर लेते हैं, और इसका जो पुराना चार्जर है ये ओरिजिनल चार्जर है, लेकिन ये चार्जर ख़राब नहीं होता और ये नया चार्जर है। तो इसका जो नया चार्जर है बेरोक का, उसे हम निकाल लेते हैं, और जो हीरो का चार्जर है, क्योंकि नई हीरो के चार्जर की आज की डेट में रेंज कम से कम 750 से 800 रुपये है, और बेरोक की 300 से लेकर 450 तक। तो इसमें हम इसकी बैटरी डिस्चार्ज पड़ी है, तो पहले हम इसमें अपनी बैटरी लगाएंगे नई, जिसमें पावर पूरी है। और जिसमें पावर पूरी होती है बैटरी में, उसी पे ही चार्जिंग नापी जाती है। लगा फेस करते इसकी बैटरी के। अभी 10 मिनट ले तो तुम लगातार। तो इस पर हम चार्जिंग नाप रहे हैं, लेकिन अब चार्जिंग बढ़ी है, 1300 कुछ हुई है। कभी 1500 कर देती है, कभी 1400 कर देती है, कभी घटा देती है, लेकिन अब भी समस्या इसकी हल नहीं है। समस्या क्यों हल नहीं है, तो इसकी समस्या हल करने के लिए इसे और चेक करेंगे हम कि कहाँ से दिक्कत आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। तो इसके जो मल्टीमीटर है इसको हम हटाते हैं और चेक करते हैं। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, कभी 1200 और 1290, 1300। तो ये बढ़ तो रही है, लेकिन कभी कभी बढ़ रही है, लेकिन ये घट भी जाती है तुरंत ही। तो इसकी समस्या जो है वो हम पहले जो पावर सप्लाई है, पहले इसकी जो सेल्फ की स्टार्टर कॉल होती है, इसमें हम इसकी सप्लाई को पहले सही करते हैं,
क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से बैटरी की सप्लाई भी सही से जाएगी तो जब भी सही से काम करेगी। लेकिन पहले इसकी समस्या हल करने के लिए इसे हम पहले लगा देते हैं और लगाने के बाद दोबारा फिर चेक करेंगे कि समस्या हल हुई है या नहीं हुई है। ये वो छोटी वाला फोन लेकिन फिर भी ये अब भी गड़बड़ कर रही है। तो देख सकते हैं 1259 टेरेस अब भी इसकी चार्जिंग जो है वो समस्या हल नहीं है। तो ये कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से दिक्कत आ रही है, तो इसे भी चेक करके हल करके देंगे। अब 1300 हो गई है, 1370, कभी 1400, कभी 1300। तो ये जो समस्या आ रही है बहुत बुरी समस्या आ रही है कि कहाँ से ये दिक्कत आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। तो इसकी समस्या को हम जड़ से ख़त्म करके देंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। तो इसकी जो समस्या है वो बिल्कुल हल करके आपको चेक करके आपको बताएंगे। तो इसके सबसे पहले हम इसकी जो कॉइल है उसको वाइट वाले तार में हम करंट चेक करते हैं कि करंट इसमें प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से पहले इसकी हम कॉइल खोलेंगे, क्योंकि मेन जो करंट होता है कभी अंदर कोई कॉइल शॉर्ट हो रही है क्या है जिसकी वजह से घटता बढ़ता करंट आ रहा है। तो इसीलिए पहले हमने कॉइल खोली। तो हमने खोलती चेक करा तो भाई इसकी जो कॉइल थी वो शॉर्ट हो रही हैं सगली, और शॉर्ट करने के बाद कभी पूरा आता है कभी स्पार्क करता है। तो इसीलिए इसकी जो कॉइल है वो बेकार हो चुकी हैं, स्टार्टर कॉइल। एक सफ़ेद वाले पे तो ये स्टार्टर कॉइल में जो समस्या आई है ये इसी कारण से आई है, क्योंकि जो शॉर्टिंग हुई है इसकी कॉइल में यही प्रॉब्लम है। और देख सकते हैं कि चेक कर रहे हैं तो ये शॉर्ट है कॉइल पूरी, और ये कॉइल पूरी चेंज करेंगे। और क्योंकि ये रिपेयर होने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई कारण भी नहीं है। तो इसे हम बाहर निकाल के इसे नई डालेंगे इसमें, और नई डालने के बाद इसे, क्योंकि भाई ये ओरिजिनल मिली नहीं तो भाई लोकल लेके आया तो कोई बात नहीं, हम लोकल डाल देंगे, लेकिन सिरदर्दी कस्टमर की रहेगी। बैटरी जो खत्म हो गई इसकी वजह से हो गई है। तो इसमें हम नई डाल के इसकी समस्या हल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मैग्नेट कॉइल की ही समस्या आ रही थी, क्योंकि मैग्नेट कॉइल पूरी ही फूकी हुई थी जिसकी वजह से ये दिक्कत कर रही है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो लाइक